कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -30 में भाग लगाना है अपने को 10 का, तो ऐसे भी लिख सकते हैं -30 बटावा 10। 10 का भाग इसमें देंगे, 10 का पहाड़ा 10 एकम 10, 10 तिया 30, माइनस है तो ये माइनस का 3 इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से 50 में भाग लगाना अपने को -5 का, तो 50 बटावा -5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जब बटा में ऐसे लिखते हैं तो ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग देना है। नीचे 5 से भाग दे रहा हूँ तो ऊपर भी 5 से ही भाग दूंगा। 5 एकम 5, यहाँ पे भी देंगे 5 दाए 50 होता है। ठीक है, एक बार माइनस है, भले नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, उत्तर में क्या आएगा? माइनस आएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 बार माइनस आ गया, -36 भाजक -9 लिख रखा है। ठीक है, तो -36 बटावा -9 लिखा, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 9 का भाग ऊपर भी दूंगा, 9 का भाग नीचे भी दूंगा, समान संख्या से भाग दे रहे हैं। इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 का भाग इसमें देंगे 9 चौक 36, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा, तो इसका उत्तर क्या आया? +4। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे 49 भाजक 49 लिख रखा है, तो 49 बटा 49 लिख दिया। समान संख्या का समान संख्या में भाग देते तो कितना आता है? 1। 49 एकम 49, और यहाँ पे भी 49 एकम 49, तो उत्तर कितना आएगा? 1। पर एक बार माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। इसी प्रकार से दे रखा है कि 13 भाजक कोष्टक में -2 + 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, 2 किसका है? माइनस का, और 1 किसका? प्लस का। 2 में से 1 घटाया तो 1 बचेगा, पर 2 जो है वो उसके आगे चिन्ह किसका है? माइनस का चिन्ह है। बड़ी संख्या है 2 और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 1 बचेगा। अब 13 में भाग लगाना है -1 का, तो 13 बटाओ -1, 1 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार ही जाएगा। ठीक है, 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 बार ही जाएगा। माइनस है तो ये माइनस का 1। ऐसे ही 0 भाजक 12 दे रखा है, 0 बटा हुआ -12 भी लिख सकते हैं। 12 का भाग 0 में देंगे, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। भले इसकी जगह में मैं 5 का भाग देता, 0/5 लिखता तो भी 0 ही आता। -31 भाजक कोष्टक में -30 + -1 दे रखा है, तो -31 तो ऐसे ही रहेंगे। पहले इस कोष्टक को हल करते हैं, भाजक भी ऐसे ही रहेगा। -30 और -1 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? -31। चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, गुणा नहीं कर रहे। गुणा कर रहे होते तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। पर ये 30 माइनस के और 1 माइनस के जुड़ के कितने हो गए? -31 हो गए। -31 का भाग लगाना है, माइनस माइनस तो कट गया। 31 का समान संख्या में भाग लगाते तो उत्तर कितना आता है? 1 आता है। 31 का 31 में भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से दे रखा है 36 -36 भाजक 12 कोष्टक, फिर भाजक 3 दे रखा है, तो 36 में भाग लगाया, -36 में अपन 12 का भाग लगाए, तो 12 का पहाड़ा 36 में 12 का पहाड़ा था, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दून 24, 12 तिया 36, 3 आएगा। एक बार माइनस है तो क्या आ गया? -3, फिर ये भाजक 3, तो -3 तो ऊपर रहेगा, बटावा क्या हो गया? 3 हो गया। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। माइनस है तो ये माइनस। इसी प्रकार से -6 + 5 लिख रखा है ना, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 के आगे माइनस का चिन्ह है, बचेंगे तो 6 के ही, और 6 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 बचा, फिर ये भाजक। इसी प्रकार से 2 में से 1 गया, 2 बड़ी संख्या है तो बचेगा इसी में से। ठीक है, पर इसके आगे माइनस का है तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 में -1 का भाग देंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। प्रश्न 2 दे रखा है A, B, और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A + B ≠ A भाजक कोष्टक में A + B ≠ A भाजक B + A भाजक C को सत्यापित कीजिए। A का मान दे रखा है 12, B का दे रखा है -4, C का दे रखा है 2। तो इस समीकरण में अपन ये जो दे रखा है इसमें A की जगह वैल्यू रख दी 12, A का मान कितना है? 12, तो 12 लिख दिया। B की जगह पे -4 लिख दिया, C की जगह पे +2 लिख दिया, ≠ का चिन्ह लगा लिया। A का मान वापस 12 भाजक, B की जगह पे -4 है तो -4 लिख दिया, फिर प्लस लिख रखा है, प्लस लिख दिया। A की वैल्यू 12 भाजक, तो भाजक C का मान 2 है तो 2। ये जो भी मान दे रखे हैं वो अपन ने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, A की जगह पे क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे, B की जगह पे क्या लिखेंगे? -4, और C की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। इसी प्रकार से यहाँ पे भी रखा। अब इसको हल करते हैं अपन। ठीक है, तो भाजक 12 भाजक तो ऐसे ही रहेगा, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 4 के आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 2 बचेंगे, ≠ का चिन्ह है। ठीक है, अब ये दे रखा है 12 का भाग देना है, किस में देना है? -4 में। ठीक है, प्लस 12 का भाग देना है किस में?
12 में भाग देना किसका, 2 का। तो यहाँ पे भी दे देते हैं 12 में भाग -2 का नॉट इक्वल टू 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 का पहाड़ा बोल रहे हैं नीचे, तो ऊपर भी 4 का पहाड़ा ही बोलना है। 4 एकम 4, यहाँ पे 4 तिया 12, माइनस का चिन्ह एक बार तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। फिर ये प्लस लिख रखा है, प्लस लिख दिया। 2 का पहाड़ा बोल रहा हूँ नीचे, तो ऊपर भी 2 का पहाड़ा ही बोलेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, ऊपर भी 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। 2 छंग 12, तो ये 6 है। यहाँ 2 का भाग देते हैं 12 में, 2 एकम 2, 2 छंग 12, माइनस का चिन्ह एक बार तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह से रहेगा। अब 6 में से 3 घटाए है ना, तो कितने बचेंगे, 3। 6 के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 3 बच रहे हैं, इधर माइनस के 6 बच रहे, तो नॉट इक्वल टू है। सही है, बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो इधर +3 लिख रखा है, अगर इधर भी +3 लिखा होता तो बराबर होते हैं, या इधर -6 लिख रखा है इधर भी -6 आते हैं, उत्तर तो बराबर होता। इसी प्रकार से अगला सवाल दे रखा है, ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। ए का मान दे रखा है 10, बी का मान दे रखा है 1, सी का मान दे रखा है 1। ए भाजक कोष्टक में बी प्लस सी बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू कोष्टक में ए भाजक बी प्लस कोष्टक में ए भाजक सी। तो ए का मान अपने को रखना है -10, बी का मान और सी का मान रख दिया अपन ने, ठीक है। अब ये -10 ऐसे कैसे रहेगा, भाजक ऐसे कैसे ही रहेगा, 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 2, नॉट इक्वल टू। अब -10 में भाग लगाना है किसका, 1 का, प्लस -10 में यहाँ पे भी भाग लगाना है 1 का, यहाँ पे भी क्या करना है 10 का भाग लगाना है 2 में, -10 में 2 का भाग लगाना है, नोट। 1 का भाग 10 में देंगे तो 1 का भाग किसी भी संख्या में देते तो वही संख्या आएगी जिसमें अपन भाग दे रहे हैं। 10 में दे रहे हैं तो 10 ही आएगा। 1 एकम 1, 1 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 10 आएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 10, यहाँ पे भी 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -10, ठीक है। कोष्टक में लिख देता हूँ इसको क्योंकि माइनस का चिन्ह है। अब ये 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा रखता है, -5 आएगा यहाँ पे। ये -10 और -10 जुड़ के कितने हो गए, -20 हो रहे हैं, तो दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये दोनों सत्यापित हो गए।